ओम शांति। 27 अगस्त सत गुरुवार को मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता है। फलक से कहते हो ना कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। आप लोग भाषणों में भी कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा बन ही नहीं सकते। तो यह चैलेंज अब प्रैक्टिकल रूप में लाओ, अर्थात स्वयं पवित्रता का सागर पिता निराकार परमात्मा शिव इस भारत भूमि पर संगम युग पर अवतरित होते और बाबा हमें अपनी संतान बनाकर ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट कर पवित्रता का दृढ़ प्रतिज्ञा कराते। तो बाबा कहते, यही पवित्रता महानता है, यही पवित्रता आधार है योगी तू आत्मा बनने का, यही पवित्रता आधार है ज्ञानी तू आत्मा बनने का, और यही पवित्रता सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनने का और परमात्मा पिता से मिलन मनाने का आधार है। तो अब समय प्रमाण पवित्रता की गुह्यता को जान, संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र बनो। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाली कम खर्च वाला नसीन हूं। मैं आत्मा व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाली कम खर्च वाला नसीन हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि बाबा से जो हमें खजाने प्राप्त हुए हैं, समय का, संकल्प का, गुण ज्ञान और शक्तियों का, तो अब इन खजानों को व्यर्थ ना कर स्वयं को समर्थ और शक्तिशाली बनाना है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। मैं निराकारी आत्मा, निराकारी दुनिया, परम धाम की वासी। पवित्रता का सागर मेरा पिता निराकार परमात्मा है। स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा गुणों का सागर।
ज्ञान का सागर, शक्तियों का सागर मुझ आत्मा को। ब्रह्मा मुख द्वारा अपनी संतान एडॉप्ट कर। अपने सर्व खजानों से मुझ आत्मा को भरपूर कर। कम खर्च वाला नसीन भव का वरदान दे रहे हैं। तो अनुभव करें बाप दादा का वरदानी हाथ अपने सर पर। और अपनी स्मृति को पक्का करें, बाबा की प्राप्तियों का मनन चिंतन करें। बाबा ने मुझे संगम के समय का महत्व बताया है। संकल्प बोल और कर्म के खजानों का रहस्य बताया है। अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से मेरा श्रृंगार कर। मुझ आत्मा को समर्थ आत्मा, सर्व सिद्धि स्वरूप आत्मा बनाया है। बाबा से प्राप्त सर्व खजानों में कम खर्च वाला नसीन बनना। अर्थात व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल और व्यर्थ कर्म से मुक्त बनना।
समय के खजाने के महत्व को जानकर व्यर्थ को समर्थ बनाना। गुण ज्ञान और शक्तियों की व्यर्थ लीकेज को समाप्त करना। यही आधार है समर्थ बनने का, कम खर्च वाला नसीन बनने का। तो अनुभव करें, मैं आत्मा व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर। कम खर्च वाला नसीन आत्मा हूं। मैं आत्मा व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर। समर्थ बनने वाली, कम खर्च वाला नसीन हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च वाला नसीन बन जाएंगे। बाबा कहते, व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहां समर्थी है वहां व्यर्थ जाए यह हो नहीं सकता।
अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। तो अनुभव करें, मैं आत्मा व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर। समर्थ बनने वाली कम खर्च वाला नसीन हूं। मैं आत्मा व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर। समर्थ बनने वाली कम खर्च वाला नसीन हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आत्मा व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर। समर्थ बनने वाली कम खर्च वाला नसीन हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? उत्तर में बाबा समझाते, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। यह वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर है। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं।
बाबा कहते बच्चे मूंझो मत, अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती तो बड़े रूप में याद करो, याद जरूर करना है। गीत सुनाया बाबा ने, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है। वापस घर चलना है, इसलिए आत्म अभिमानी रहे। पावन बनना है, देह अभिमान मिटाना है। 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है। वापस घर चलना है, इसलिए आत्म अभिमानी रहे। पावन बनना है, देह अभिमान मिटाना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ। बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था अडोल अचल बनानी है। अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ, बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था अडोल अचल बनाना है। आज प्यारे बाबा ने कम खर्च बाला नसीन भाव का वरदान दिया, जिसके लिए बाबा बोले, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नसीन भाव। व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नसीन भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च बाला नसीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहां समर्थी है वहां व्यर्थ जाए, यह हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली नहीं बन सकते। इसलिए लीकेज को चेक कर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। स्लोगन में बाबा बोले, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा मिला। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र बनो, जिसके लिए बाबा ने इशारा दिया। परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता है। फलक से कहते हो ना कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। आप लोग भाषणों में भी कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा बन ही नहीं सकते। तो यह चैलेंज अब प्रैक्टिकल रूप में लाओ। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।